हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, सभी का एग्जाम का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। हाँ, चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड। आज मतलब आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का। आज हम लोग इंग्लिश का सिलेबस जानकारी लेंगे। इंग्लिश मतलब सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो आखिरकार बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, कितना मार्क्स का पूछा जाता है और कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो इंग्लिश का सिलेबस जानेंगे। तो इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग को जानकारी लेना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 इंग्लिश सिलेबस। टीचर बनने का बड़ा मौका इस बार चुकनी नहीं चाहिए। मतलब पद इतना है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सभी चीज के बारे में हम लोग तो आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए आगे हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, सबसे पहले जानिए, अगर जो बच्चे बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से एक बैच को लॉन्च किया गया, जिस बैच का नाम है परिवर्तन बैच। इस बैच में आपको मतलब 2027 का डीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। इस बैच का बहुत सारे फीचर्स है, जैसे आपको लैब क्लास करवाया जाएगा, वीडियो मतलब आप किसी कारणवश अगर लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं तो आपका रिकॉर्डेड क्लास भी होगा। जब भी समय मिले आप इस रिकॉर्डेड क्लास को आप देख सकते हैं। उसके बाद रिकॉर्डेड क्लास भी लिया जाएगा। उसके बाद पीडीएफ नोट्स मिलेगा आपको, समझ सकते हैं, मतलब बोर्ड पीडीएफ भी मिलेगा और प्रिंट करके पीडीएफ भी मिलेगा। ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, मतलब कोई डाउट क्लास भी लिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी टीचर जो भी विषय पढ़ाते हैं, अगर किसी कारणवश आप नहीं समझ पाते हैं, कोई दिक्कत है, तो एक क्लास लिया जाएगा, उसमें आप डाउट क्लास जो भी समस्या आप पूछ सकते हैं। इसका भी प्राइस कितना है, ऑफर प्राइस है कितना, 499 यानी 499 है। बहुत जल्द इसको बढ़ा दिया जाएगा, इसलिए जितना चाहे जल्दी इस बैच को आप सभी कोई क्या कीजिए, परचेज कीजिए। इस बैच का नाम क्या है, परिवर्तन बैच। यह बैच किसके लिए, जो बच्चे डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इसका भी ऑफर प्राइस है 499। ओके, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, डीएड 2027 के क्या एंट्रेंस एग्जाम का सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानेंगे। तो कितना कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद सिलेबस के बारे में जानेंगे। उसके बाद फॉर्म डेट के बारे में जानेंगे। सभी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे, ये जो डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 जो होगा, उसमें एग्जाम फॉर्म कब आएगा, एग्जाम कब होगा, तो ये सभी अनुमानित डेट आप लोगों को क्या जानकारी दिया जाएगा। देखिए, अगर बात करें एग्जाम फॉर्म कब आएगा, ये जो बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 27 का जो एग्जाम होगा, उसमें एग्जाम फॉर्म कब आएगा। तो देख लीजिए, अगर एग्जाम फॉर्म का बात करें तो एग्जाम फॉर्म कब आएगा, तो हर साल जो है इस एग्जाम का फॉर्म मतलब जनवरी में आ जाएगा, यानी जनवरी में आ जाता है, इस बार भी जनवरी में आ जाएगा। बात करें एग्जाम कब होगा, तो जब जनवरी में फॉर्म आ जाता है तो माना जाता है तो एग्जाम आपका फरवरी से मार्च में हो जाएगा। यानी एग्जाम, अगर एग्जाम फॉर्म आपको जनवरी में आ जाएगा, उसके बीच में आपको मान लीजिए जनवरी जब एग्जाम फॉर्म है उससे 10-20 दिन बाद जैसे फॉर्म समाप्त हो जाएगा, 10-20 दिन बाद यानी एग्जाम से क्या 20 दिन पहले या 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। लगभग माना जाता है तो फरवरी और मार्च में क्या होगा, तो आपका एग्जाम हो जाएगा। ओके, तो ये अनुमानित डेट आप सभी को जानकारी दे दिया गया है। अब हम लोग समझ लेते हैं तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो देख लीजिए, अगर बात करें डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का अगर बात करें तो देख लीजिए, अगर बात करें तो इसमें ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें तो ये जो एग्जाम होती है ऑनलाइन होती है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो एग्जाम होती है सीबीटी मोड में होगा। सीबीटी मोड कहने का मतलब ये एग्जाम क्या होगा, ऑनलाइन लिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। मतलब ऑनलाइन मोड में होगा, जिसको सीबीटी मोड भी बोला जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात करें इस एग्जाम का टाइमिंग कितना यानी समय कितना दिया जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा 2 आवर्स की 50 मिनट्स, यानी लगभग क्या 2 आवर्स 50 मिनट्स आपको क्या इस एग्जाम के लिए समय दिया जाएगा। क्वेश्चन की अगर टोटल क्वेश्चन बारे इस एग्जाम में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो हमेशा याद रखिएगा 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी समझ सकते 120 क्वेश्चन जो है आप सभी को 120 मार्क्स का पूछा जाएगा। ओके, आगे देखिए, अगर बात करें मार्क्स कितना का होगा, हर क्वेश्चन यानी 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो 120 क्वेश्चन कितना 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर निगेटिव मार्किंग का बात करिए तो क्या सर इसमें निगेटिव मार्किंग होती है क्या, तो हमेशा याद रखिएगा इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, हमेशा याद रखिएगा। यानी अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं, अगर उस क्वेश्चन अगर आपका सही है,
मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाते हैं, अगर वो क्वेश्चन सही है तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन बनाते हैं वो क्वेश्चन रॉन्ग है तो आपको मतलब नंबर नहीं दिया जाएगा और नहीं नंबर काटा जाएगा, हमेशा 0 मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। इसमें हमेशा याद रखिएगा। और जिसमें निगेटिव मार्किंग होता है तो आप देखे होंगे, तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन बनाए, मतलब वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स आपको दे दिया गया। अगर मान लीजिए वो क्वेश्चन बनाए तो कोई निगेटिव मार्किंग, जो आप क्वेश्चन सही हुए उसमें से क्या होगा, आपका माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका मार्किंग। लेकिन यह एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो इस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मान लीजिए आप सही बनाते हैं तो आपको 1 मार्क्स देगा, अगर आप ऐसे ही छोड़ देते हैं या गलत बनाते हैं तो आपको नो काटे, मतलब नंबर नहीं काटा जाएगा, 0 मार्क्स उसके लिए दिया जाएगा। सर इस एग्जाम का लेवल क्या, यानी किस किस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, तो 10th और 12 लेवल है इस एग्जाम, मतलब 10th से भी कुछ प्रश्न पूछा जाएगा और क्या 12th से भी कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपका क्या रहा, तो इस एग्जाम का पैटर्न रहा। तो क्या क्या क्वेश्चन, मतलब कितना मार्क्स का होता है, कितना समय दिया जाता है, क्या निगेटिव मार्किंग होता है, इसका लेवल क्या, सभी चीज के बारे में इसमें जानकारी ली है। आप देख लीजिए, अगर बात करें तो इसका अगर सिलेबस की बात करें इसी में तो मतलब कौन कौन विषय से प्रश्न पूछा जाएगा और कितने मार्क्स का। तो हमेशा याद रखिएगा, जो बच्चे हिंदी लेना चाहते हो हिंदी ले सकते हैं, जो बच्चा हिंदी नहीं लेना चाहे वो उर्दू ले सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा इससे क्या होता है, तो 25 यानी 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब हिंदी या उर्दू दोनों से, मतलब दोनों में से कोई आप एक लेते हैं तो उससे 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, तो आपको समझ सकते हैं इसके लिए क्या होगा, तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का होगा। अगर बात करें इंग्लिश के लिए हमेशा याद रखिएगा, इंग्लिश के लिए अगर बात करें इससे 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का लिया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात करें रीजनिंग का, अगर रीजनिंग का बात करें तो देखिए रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग से है जो है 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। आगे देख लेते हैं। अगर बात करें जीके का अगर बात करें इसी में सोशल साइंस यानी जीके जीएस सोशल साइंस सब आ जाएगा। इससे क्या होगा, तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। आगे देख लीजिए, अगर साइंस का बात करें तो देखिए साइंस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का पूछा जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। अगर बात करें ये जो मैथमेटिक्स है, यानी जो मैथ है, मैथ से क्या है, तो 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का, यानी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। अगर आप कुल मिलाकर टोटल क्वेश्चन की संख्या जोड़िएगा तो आपको कितना आ जाएगा, टोटल क्वेश्चन कितना आ जाएगा, तो आपके सामने टोटल क्वेश्चन इस एग्जाम में कितना पूछा जाएगा। तो टोटल अगर क्वेश्चन का बात करें तो हर विषय को मिलाकर 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल मार्क्स कितना का पूछा जाएगा, अगर बात करें तो प्रत्येक यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी कहने का मतलब 120 क्वेश्चन कितना 1 मार्क्स का पूछा जाएगा हर क्वेश्चन, तो कितना हो गया टोटल मार्किंग अगर बात करें तो 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स का पूछा जाएगा, यानी ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का। ओके, तो चलिए ये तो रहा एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो कितने विषय से कितना कितना मार्क्स का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है आखिरकार इस इंग्लिश का, मतलब ये तो सभी विषय का हो गया। अब हम लोग मेन पॉइंट किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, मेन पॉइंट किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इंग्लिश का सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो इंग्लिश के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देख लेते हैं इंग्लिश के सिलेबस के बारे में हम लोग अगर डिस्कशन करें, आखिरकार इंग्लिश से क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, आखिरकार इस एग्जाम के लिए इंग्लिश का सिलेबस क्या है। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले हर एग्जाम के लिए, केवल आप डीएलएड एग्जाम का बात नहीं करें, कोई भी एग्जाम दीजिए, कोई भी भारत का कोई भी एग्जाम दीजिए जिससे इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी एग्जाम में रहता है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी टीचर क्या है, बेसिक पॉइंट मानकर इनको शुरू करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो जान छोड़ने वाला है ही नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो हमेशा याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में बात करें तो इसमें हम लोग क्या क्या चीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद प्रोनाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर बात करें उसके बाद वर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद एडवर्ब के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कंजक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंटरजेक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे।
यानी पास ऑफ स्पीच का बेसिक पार्ट जानते हैं। ए टू पास ऑफ स्पीच के बारे में क्या करेंगे, तो इंग्लिश के सिलेबस में सबसे पहले बेसिक मानते हुए सभी चीज के बारे में क्या करेंगे, तो खूब बढ़िया तरीके से इस सभी चीज के बारे में स्टडी करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, अगर बात करिए आपका लेवल बिहार डेड एंट्रेंस एग्जाम में अगर लेवल के अनुसार बात करें तो अगर बात करें तो अगर मतलब रिवीजन करवाना हो तो रिवीजन में जितना रिलेवेंट इंपॉर्टेंट बात उसी चीज के बारे में डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अगर क्लास का बात करें तो जितना क्लास में इंग्लिश में पढ़ा दिया जाएगा, अगर को बढ़िया तरीके से अगर आप उस पर फॉलो करते हैं तो कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, जो पढ़ाया जाएगा उससे अगर प्रश्न आएगा तो सभी एग्जाम में हर प्रश्न आपसे बनने लगेगा, क्योंकि इसमें पूरा आपको जीरो से लेकर बेसिक से लेकर आप जहां तक आप लेना चाहते हो वहां तक के आपको इस बैच पर क्या तो इंग्लिश में जानकारी दिया जाएगा, इंफॉर्मेशन। ओके, सभी नोट्स से आपको अलग मिलेगा, जो भी आपको टीचर पढ़ाएंगे सभी नोट्स से आपको कुछ ना कुछ हर चीज में क्या आपको अलग मिलेगा, नाउन में भी, प्रोनाउन में भी, वर्ब में भी, एडजेक्टिव में भी, एडवर्ब में भी, प्रीपोजिशन में, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। तो आप यहाँ पे लेवल का बात मत कीजिए, कंटेंट का बात मत कीजिए, कंटेंट जितना कहिएगा अगर आप लोग साथ दिए जितना कंटेंट, अगर मान लीजिए पढ़ने वाले इसमें बच्चा शामिल हो जाए, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है तो कंटेंट की कमी नहीं, आप जितना कंटेंट कहिएगा उससे भी बहुत ज्यादा कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में मिलेगा आप सभी का। ओके, तो चलिए पास ऑफ स्पीच सभी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप सभी को याद होगा मतलब पास ऑफ स्पीच नॉर्मली 8 होता है, लेकिन 9 मतलब 9 को भी एक पास ऑफ स्पीच में शामिल किया गया है जिसका नाम क्या है मेरे आर्टिकल्स। सभी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो 9 भी पास ऑफ स्पीच होती है, लेकिन इसको भी क्या है पास ऑफ स्पीच में शामिल किया गया आर्टिकल्स को। ओके, आगे देखने को मिलेगा आपको जब बुक चेंजिंग होगा, लेकिन नॉर्मली तो आप लोग ऐसे भी आर्टिकल्स के बारे में जानते ही होंगे ये क्या होती है, तो एक तरीके से डिटर्मिनर एडजेक्टिव का ही क्या है दूसरा रूप है, या छोटा या बड़ा भाई आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोग आर्टिकल्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ओके, चलिए ये पास ऑफ स्पीच बेसिक इतना जानकारी आप सभी को लेंगे। ओके, हाँ आगे देख लेते हैं। उसके बाद कोर ग्रामर, यानी इससे अगर कह सकते हैं तो मेन किससे मतलब वो बेसिक ग्रामर हो गया पास ऑफ स्पीच, तो इससे हर एग्जाम में जरूरी होती है पास, उसका जानकारी लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर ग्रामर के लिए इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, तो अगर बात करें कोर ग्रामर के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या है तो सीक्वेंस ऑफ टेंस के बारे में नॉलेज लेना जरूरी पड़ेगा, यानी टेंस क्या होती है आप जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेंस के बिना क्या है तो इंग्लिश नहीं हो सकता है। आप कोई भी चीज में देखिए, आप इनडायरेक्ट कोई भी चीज स्पोकन करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको टेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उसका यूज आएगा आपको, यानी टेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता है। और टेंस जो है वर्ब से बना है, यानी वर्ब से हुआ है, वर्ब से टेंस का जन्म हुआ, टेंस से अदर चीज, यानी जैसे आप कोई भी इंग्लिश स्पोकन बोलते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं या वॉइस बनाते हैं, नरेशन बनाते हैं, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबका टेंस यूज आएगा उसमें। इसलिए सबसे अगर बात करें तो बेसिक जानकारी आपको टेंस का लेना अति आवश्यक है, टेंस के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो टेंस के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। टेंस में बहुत चीज के बारे में इसमें डिस्कशन करेंगे, जैसे इनकनेक्टेड देखिए यहाँ पे अगर बात करें इनकनेक्टेड स्पीच एंड क्या एक्सटेंडेड क्या टेक्स्ट, इसमें बहुत सारे स्पीच को क्या हम लोग कनेक्टिंग के तरीका भी स्टडी करेंगे। तो अगर मान लीजिए कोई भी दो स्पीच है, अगर उसको कनेक्ट करेंगे तो कौन ऐसा टेंस होगा जो सुटेबल उसको कनेक्टिंग करेगा, तो सब चीज के बारे में टेंस में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे टेंस समाप्त करेंगे तो उसके बाद आपको रिपोर्टेड स्पीच आएगा। रिपोर्टेड स्पीच मतलब जानते होंगे नरेशन, नरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अधिकांश अगर इंग्लिश की दुनिया में बात की तो सबसे ज्यादा दिमाग खराबी करने वाला बच्चा का अगर इंग्लिश का टॉपिक है तो वही नरेशन। नरेशन क्या होती है, अगर आप नरेशन का अगर बात करें जिस एग्जाम का तैयारी कर उस लेवल में उतना तो डिफिकल्टी नरेशन का नहीं पूछा जाता है, लेकिन जैसे आप कोई बड़े बड़े एग्जाम का तैयारी कर लीजिए, सीजीएल लेवल का भी नरेशन उतना मेरे अनुसार तो माना नहीं अच्छा नहीं पूछा जाए, मतलब अच्छा पूछा जाता है लेकिन उतना टफ नहीं पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाता है। कुछ कुछ यूपीएससी में कभी कभी पूछ लिया जाता है अच्छा क्वेश्चन, लेकिन जब आप आईएलटीएस के एग्जाम तैयारी कीजिएगा, आईएलटीएस एग्जाम क्या होती है इस मतलब कह सकते हैं अगर आपका इंग्लिश में कितना नॉलेज है, अगर जांचना है आप इंग्लिश में कितना जानते हैं, तो आईएलटीएस के एग्जाम में बैठ जाइए, आपको सब मालूम चल जाएगा। अगर उस एग्जाम में अगर बैठते हैं, आप अगर कोई व्यक्ति कहता है मेरे पास इंग्लिश का बहुत ही ज्यादा नॉलेज है, जहां से मैंने वहां से प्रश्न पूछे, एक बार मेरा सलाह है तो उस एग्जाम में आप बैठिए,
आईएलटीएस के एग्जाम में जितना भी इंग्लिश के बारे में जानते हैं उसमें एक क्वेश्चन देखकर आपको जरूर मालूम चल जाएगा तो हम इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि इतना डिफिकल्ट मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश का, तो अच्छे अच्छे टीचर का, इंडिया का टीचर का पानी पिला देता है। देख लीजिएगा एक क्वेश्चन उसका बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच का बात करें तो बहुत अच्छा चीज है। जब तक आपको अच्छे से, अगर मान लीजिए टेंस बेसिक आपको जानकारी नहीं है, जब तक आप नरेशन का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, नरेशन का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं। यानी नरेशन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस एग्जाम का तैयारी करें हर साल जो है इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न कम से कम पूछा ही जाता है, कम से कम 2 प्रश्न। नरेशन के बाद हम लोग वॉइस के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो 2 टाइप्स का होगा, एक्टिव वॉइस और क्या पैसिव वॉइस। इसमें हम लोग क्या करेंगे तो टेंस का क्या ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करेंगे, बदलना सीखेंगे, एक्टिव से पैसिव या कभी कभी पैसिव से भी एक्टिव भी पूछा जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में डिस्कशन करें, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे भी 2 क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है मेरे भाई, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसमें हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, यानी ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका दूसरा नाम क्या है, सिंटैक्स। इसका नाम है सिंटैक्स। ये जो सिंटैक्स होती है यानी जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये होती क्या, इसमें हम लोग किस चीज के बारे में स्टडी करेंगे, तो सिंटैक्स इंग्लिश ग्रामर का वह लैंग्वेज, मतलब सिंटैक्स इंग्लिश लैंग्वेज का वह ब्रांच होती है जिसमें हम लोग वर्ब का सही प्रयोग करना सीखेंगे। यानी जब पास स्पीच में नॉर्मली वर्ब के बारे में जानकारी लेंगे तो मतलब वर्ब के बारे में सब चीज के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है अगर बात करें, ये जो वर्ब है अगर बात करें, ये जो वर्ब है, तो अगर वर्ब का अगर बात करें तो इसमें अगर वर्ब का सही सही प्रयोग करना अगर सीखिएगा, अगर वर्ब का अगर सही सही प्रयोग करना सीखते हैं तो इसमें आप सिंटैक्स में सीखिएगा। सिंटैक्स में वर्ब का सही सही प्रयोग करना सीखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। ये जो सिंटैक्स है उसमें वर्ब का सही सही यूज करना सीखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। यानी सिंटैक्स में हम लोग वर्ब का सही सही यूज करना सीखेंगे। उसके बाद वर्ब में हम लोग नॉन फोनाइट वर्ब के बारे में पूछेंगे, आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन फोनाइट से हर साल जो है 2 प्रश्न पूछा जाता है और सबसे इजी बात करें नॉन फोनाइट वर्ब है। नॉन फोनाइट वर्ब में सबसे इजी चीज है और इससे जो भी क्लास में करवाया जाता है नॉन फोनाइट वर्ब, अगर उसमें ट्रिक्स याद कर लेते हैं तो नॉन फोनाइट वर्ब से हर साल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन, और हर साल 2 प्रश्न पूछा जाएगा। तो नॉन फोनाइट वर्ब के बारे में चिंता मत कीजिए। प्रीपोजिशन क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रीपोजिशन से हर साल 2-3 प्रश्न पूछा जाएगा। आर्टिकल से कभी कभी 1-2 प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आर्टिकल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल्स में आपको यूजेज आपको क्या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा। प्रीपोजिशन हो चाहे आर्टिकल्स हो, आपका एग्जाम में प्रश्न फिल इन द ब्लैंक्स के क्या बेस पर पूछा जाएगा। ओके, तो जितना भी हम लोग कोर ग्रामर में सीक्वेंस ऑफ टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉन फोनाइट वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, सभी का कंटेंट क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से क्या है तो इस क्लास पर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए सभी चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। और देखिए अगर वोकैब्युलरी के बारे में बात करें तो ये आपके मतलब आपके एग्जाम के लिए क्या, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, वोकैब्युलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो वोकैब्युलरी में सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे तो सिनोनिम्स और एंटोनिम के बारे में जानेंगे। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का बात करें तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में, कम से एक प्रश्न कम से कम इससे पूछा जाएगा। सैनो एंटो तो बिहार डीएड के लिए सिलेबस में तो जानकारी लेंगे, लेकिन जो आप बिहार बीएड का एग्जाम सुनते होंगे, एंट्रेंस एग्जाम जो बीएड का एग्जाम होती है, हर साल जो है इससे 2 प्रश्न पूछा जाता है। इससे 2 मतलब ये इंपॉर्टेंट 2 से 3 प्रश्न पूछ लिया जाता है बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो सैनोनिम्स एंटोनिम्स आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा सैनोनिम्स एंटोनिम्स का क्या हम लोग कुछ समझ सकते, एक फिक्स क्या देते हैं, पीडीएफ देते हैं 30-40, उसके लिए मतलब उसी में से क्या है आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे, ये भी आपके मतलब एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट, इससे हर साल तो नहीं पूछा जाता है लेकिन बीएड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीएड के सिलेबस में इसके बारे में जानकारी लेंगे। एडम फ्रेज आपके एग्जाम के लिए, जिस एग्जाम का तैयारी करें उस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडम फ्रेज क्या है, जरूरी है, क्योंकि एडम फ्रेज से हर साल जो कम से कम 3 प्रश्न पूछा जाता है। एडम फ्रेज से कम हर साल जो है 3 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा एडम फ्रेज के बारे में जानेंगे, जिसको आप मुहावरे के बारे में जानते होंगे, उसी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं एडम फ्रेज में। ओके, एडम फ्रेज आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ स्पेलिंग करेक्शन के बारे में जानेंगे, यानी स्पेलिंग एरर के बारे में जानेंगे। ओके, तो इसमें कोई भी आपको इनकरेक्ट क्या स्पेलिंग दिया होगा उसको करेक्ट कैसे बनाएंगे, या कोई इनकरेक्ट करेक्ट या करेक्ट इनकरेक्ट, यानी दोनों में हम लोग स्पेलिंग करेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे।
अब देखिए हम लोग अगर बात करें तो थोड़ा हम लोग क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंस, एप्रोप्रिएट सेंटेंस, आपके एग्जाम के लिए एप्रोप्रिएट सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है, कंडीशनल सेंटेंस भी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें दोनों चीज में, अगर हमसे पूछा जाए दोनों चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या आपके एग्जाम के लिए, तो कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस इंपॉर्टेंट, क्योंकि एप्रोप्रिएट सेंटेंस के लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करना पड़ता। अगर आप टेंस हो गया, एडम फ्रेज हो गया, या नॉर्मली आप वॉइस, इस सब का अगर बेसिक आपको जानकारी है तो आप एप्रोप्रिएट सेंटेंस का क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस एक अपने आप में क्या अलग टॉपिक है जो जिसके बारे में आपको जानकारी लेना पड़ेगा। तो क्लॉज इसमें मतलब कंडीशनल सेंटेंस में आपको केवल क्लॉज की दुनिया होगा, क्लॉज की दुनिया होगा। इसमें दो क्लॉज देखना पड़ेगा। अगर फर्स्ट क्लॉज में अगर मेरे भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है तो सेकंड क्लॉज में आपको फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर सेकंड क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है तो फर्स्ट क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी इसी की दुनिया है। मतलब कंडीशनल सेंटेंस का यूट्यूब पर भी पढ़ाया गया है, या एप्लीकेशन पर भी अगर उसका वीडियो देख लेते हैं आप, या पढ़ाया भी जाएगा इस एग्जाम में। मतलब जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं इस एग्जाम का 27 को, तो उसमें भी पढ़ाया जाएगा। उससे मतलब वो आपको, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट उसका मालूम है तो आपको कंडीशनल सेंटेंस से प्रश्न बन जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद हम लोग कोहेसिव डिवाइस के बारे में डिस्कशन करेंगे। कोहेसिव डिवाइस भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोहेसिव डिवाइस से क्या होती है, ऐसा वर्ड खोजा जाता है जो कोई भी सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए क्या हो, सुटेबल हो। यानी कोहेसिव डिवाइस में ऐसा वर्ड खोजा जाता है जो दो सेंटेंस को क्या कंबाइन करने में क्या हो, तो सुटेबल हो, यानी जरूरी यानी इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद पंक्चुएशन मार्क्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क्स से भी इसका तो एक मेरे भाई यूजेज पूछ लिया जाता है। मतलब कौन पंक्चुएशन मार्क का कौन यूजेज है, और उसका एक सिंबल पूछ लिया जाता है। तो इसमें यूजेज ऑफ द सेमी क्रॉन्स डैशेस, हाइफन और क्या ब्रैकेट, सभी के यूजेज के बारे में जानेंगे। और इसके अंदर और आता है राउंड ब्रैकेट, सभी ब्रेसेस ब्रैकेट, सभी चीज आता है। तो एक दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको सिंबल से पूछ लिया जाएगा, तो सिंबल तो इजी क्वेश्चन है, सिंबल से सबसे बन जाता है। यूजेज कोई मतलब यूजेज भी आसान हो जाता है, यूजेज भी क्रॉस अगर आप देखिएगा तो आपसे यूजेज से भी प्रश्न बन जाएगा। ओके, तो सभी बेसिक चीज हुआ। तो चलिए, तो ये सभी हम लोग इंग्लिश के बारे में डिस्कशन कर लिए। तो इंग्लिश मतलब सिलेबस क्या है, मतलब कौन कितना मार्क्स, मतलब कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कंटेंट की मतलब आप चिंता मत कीजिए, इंग्लिश में जितना कंटेंट खोजिएगा उतना कंटेंट मिलेगा, और जितना कंटेंट यहाँ पढ़ाया जाएगा उसी में से क्या आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो जो बच्चे बिहार डीएड एंट्रेंस एग्जाम 2027 का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उसके लिए अपना परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से परिवर्तन बैच को लॉन्च किया गया है। इस बैच में बहुत सारा आपको फ्यूचर देखने को मिलेगा, लाइव क्लास करवाया जाएगा। अगर किसी कारण से लाइव क्लास नहीं कर पाते हैं, रिकॉर्डेड क्लास देखिए, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया जाएगा, डाउट क्लास भी लिया जाएगा। अभी इसका ऑफर प्राइस क्या है, 499। बहुत जल्द इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, इसलिए जितना चाहे जल्दी बच्चे अपने रिलेशन से कहिए, भाइयों से कहिए, दोस्तों से कहिए, या बहन से, कोई भी जो इस एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं, अभी ऑफर प्राइस है 499। इस बैच को जितना चाहे जल्दी परचेज कीजिए, अभी ऑफर प्राइस इनका। ओके, तो चलिए आज के बारे में, आई होप आज के सेशन में आप सभी को अच्छा लगा होगा। हम लोग इंग्लिश का कोर मिला के सिलेबस के बारे में जानकारी लिए हैं। उसके बाद हम लोग आप बैच लॉन्च कर दिया गया, आप जितना चाहे जल्दी परचेज कीजिए, बहुत जल्द क्लास शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के सेशन आई होप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए ओके, सभी बच्चे को मेरी तरफ से धन्यवाद। मन लगा पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय। चलिए धन्यवाद।